गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं, पिछली क्लास में आपने क्या सीखा था। पिछली क्लास में बच्चों आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ मास, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। मास के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स आपने देखा था क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस रिलेशन हमने प्रूव किया था और इससे रिलेटेड हमने काफी एग्जांपल भी देखे थे। एग्जांपल 6 तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने रिलेशन देखा था आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये दूसरे रिलेशन पे हमने एग्जांपल शायद 1 या 2 करे थे। आइए सेकंड रिलेशन पे बेस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, प्लस डेफिनेटली पहले रिलेशन भी हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 एग्जांपल आपके हो चुके हैं, 7th एग्जांपल आपके सामने है। 7th एग्जांपल इज ऑन योर बोर्ड। आइए देखिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए एग्जांपल नंबर 7। लेट अस सपोज आपके पास है 36 ग्राम ग्लूकोज। 36 ग्राम ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। आपके लिए थोड़ा आसान कर दे रहे हैं प्रॉब्लम। 36 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड, नंबर वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है 36 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, किसके, डेफिनेटली ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहली चीज आपको ये निकालनी है। नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर 3 जो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप का मतलब क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ईच टाइप के एटम कितने होंगे वो पूछा जा रहा है। इतनी बात आपको क्लियर है। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आई? अगर प्रॉब्लम समझ में आई तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, इसका GMM दैट इज द मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो जब आप इसका निकालेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है कितना आता है इसका, 180 तो सबसे पहला आइए निकालने जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो बन रहे हैं आपके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 180। ये ग्राम छोड़िए, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। 36 कितने टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं या नहीं। दैट मीन्स 0.2 आपके मोल बन रहे हैं। बच्चों 0.2 मोल बन रहे हैं। आपको पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, या इन जनरल बोले तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब आपको पता है 1 मोल में होते हैं कितने, अब मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ये क्या है मॉलिक्यूल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल। तो आपका 1 में इतने होते हैं तो 0.2 में कितने होंगे, 0.2 मोल में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, आपका 0.2 Na मॉलिक्यूल। तो पहला आंसर तो आपको दिखाई दे चुका होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके निकल चुके हैं। पहला आंसर आप लोगों का बच्चों निकल चुका है 0.2, यानी दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। आपसे पूछ रहा है सेकंड नंबर ऑफ एटम्स। आइए देखिए, आपको पता है बच्चों क्या एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, 6 ऑक्सीजन के, यानी 12 प्लस 6 कितना होगा, 24 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल में 24 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल कितने हैं,
24 एटम्स हैं। कितने हैं आपके 24 एटम्स। काफी बच्चों को समझ में नहीं आएगा कहां से लिख दिया, तो उनके लिए लिख रहा हूं। कैसे आया 6 + 12 + 6 = 24। ठीक है, चलिए। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो आपके 0.2 Na मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं ये 0.2 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम बनेंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने, तो 0.2 Na में कितने बनेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 0.2 Na मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 0.2 Na मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे बच्चों 24 into 0.2 Na। दिस इज द आंसर। 24 2 जा 48 यानी 4 पॉइंट कितना आ गया ये 4.8 Na। ये क्या बन चुके हैं बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स आपके आ चुके हैं। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने क्या है ये एटम्स, यूनिट लिख लीजिए, इतने क्या है एटम्स। दिस इज द आंसर। तो दो क्वेश्चन के आंसर आपके मिल चुके हैं। आइए तीसरे का आंसर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। चलिए आइए तीसरा। बच्चों एक बात देखिए, तीसरे को थोड़ा सा आपको पता है 36 ग्राम का मतलब है 0.2 मोल। 0.2 मोल यानी कितने मॉलिक्यूल हैं वो असल में 0.2 Na मॉलिक्यूल हैं इसके ग्लूकोज के। तो कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे देखिए 0.2 Na आपके मॉलिक्यूल हैं। किसके किसके हैं ये ग्लूकोज के। आपको पता है 0.2 मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल है, ये क्या है मॉलिक्यूल। चलिए लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। इतने क्या है ये मॉलिक्यूल्स 0.2 Na मॉलिक्यूल्स। चलिए अब बच्चों ये देखिए 0.2 Na मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं देखिए, एक मॉलिक्यूल मतलब ये हुआ एक मॉलिक्यूल में कार्बन होता है 6, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे इतना इंटू 6। बात समझ में आई नहीं आई। एक मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कितने हैं 6 कार्बन एटम हैं। अगर आपसे पूछा जाए 0.2 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा कार्बन एटम 0.2 Na इंटू 6 आ गया आंसर। यानी आपको इस वैल्यू को क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 2 जा 12 यानी 1.2 Na। 1.2 Na ये क्या आ गया कार्बन कार्बन एटम्स आ गए। पहला आंसर आपका आ चुका है बच्चों। दूसरा देखिए हाइड्रोजन भी कितने हैं 12, एक मॉलिक्यूल में 12, तो इतने में क्या इंटू 12 कितना आ गया 12 से 12 टू 24 यानी 2.4 Na एटम्स। कौन से एटम है हाइड्रोजन एटम्स आपको मिल गए, हाइड्रोजन एटम्स। तीसरा बच्चों ऑक्सीजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में 6, तो इतने में इंटू 6, तो कितना हो गया 1.2 Na। क्या है ये ऑक्सीजन एटम्स। बच्चों ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, तीनों जो पूछे गए थे आपने तीनों का आंसर दे दिया है। अब यहाँ पे तीनों का आंसर दिया आपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के, बेसिक एनालिसिस लगा के, बेसिक एप्टीट्यूड कॉमन एप्टीट्यूड लगा के आपने सॉल्व किया। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। वो जो हम अब सेकंड कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो ज्यादातर आप यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए आपको ज्यादा टाइम लगा, वो कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तो इस प्रॉब्लम काफी आपकी छोटी हो जानी है, काफी आसान हो जानी है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं और प्रॉब्लम यही डील करेंगे, तो उससे पहले आप लोग पहले इतना नोट कर। आइए बच्चों सेकंड मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। सेकंड मेथड, ये आंसर याद रखिएगा, सेम आंसर आप मैच कर लीजिएगा प्रीवियस प्रॉब्लम के। आइए पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे इस एग्जांपल में। तो आइए लेट्स डू इट। आइए देखिए आपका सेकंड मेथड, अभी प्रॉब्लम भूल जाइए, अभी तो बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए। सेकंड मेथड डाल रहा हूं यहां पे। सेकंड मेथड स्टार्ट करने से पहले आइए कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट लेट अस सपोज कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, लेट अस सपोज ले लेते हैं HNO3, चलिए ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए। लेट अस सपोज
HNO3, यानी वन मॉलिक्यूल HNO3 का। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो वन मॉलिक्यूल HNO3 बच्चों किसके बराबर है, ये आपके बराबर है एक वन हाइड्रोजन एटम के। इज इट क्लियर? बिल्कुल। प्लस वन, प्लस छोड़िए, और क्या है, किसके बराबर है, ये है आपके एंड वन नाइट्रोजन एटम। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखिए समझिए, आपका एक मॉलिक्यूल HNO3 किससे मिलके बना है, वन हाइड्रोजन एटम एंड वन नाइट्रोजन एटम से मिलके बना है, वन नाइट्रोजन एटम एंड वन किससे मिलके बना है, नहीं, थ्री ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। बच्चों ये इक्वल नहीं है, पहले सिंबल में डिफरेंस समझना शुरू कीजिए। अगर ये बराबर ये करता है, यानी ये इसके बराबर है, मैं ये इसके बराबर है नहीं बोल रहा हूं, बराबर के लिए अब ये इक्वल साइन लगाते हैं। मैंने ये बोला है कि एक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल HNO3 बनता है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे बच्चों एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूं, Na मींस एवोगैड्रो नंबर से, अब क्या हो जाएगा, यानी Na मॉलिक्यूल, यानी अगर मुझे Na मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, Na से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Na हाइड्रोजन एटम्स एंड Na क्या, नाइट्रोजन एटम्स एंड क्या 3 into Na क्या, ऑक्सीजन एटम्स। बच्चों एक बात समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने Na से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, तो Na आपको दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। अगर आप चाहते हैं एक मॉलिक्यूल HNO3 बनाना, तो आपको एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन एटम चाहिए। अगर आप चाहते हैं Na मॉलिक्यूल HNO3, Na मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, काफी ज्यादा पाइलअप, ऐसे करके बताया था ना, इसी हीप को मोल बोलते हैं, इसी पाइलअप को, यानी 10⁻6.023 इंटू 10⁻23 पाइलअप को ही आप वन मोल बोलते हैं। ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर आपको इतनी ज्यादा मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो आपको इतने हाइड्रोजन एटम लगेंगे, Na हाइड्रोजन एटम लगेंगे, Na नाइट्रोजन एटम, 3Na ऑक्सीजन एटम। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों Na मॉलिक्यूल मतलब क्या है बच्चों, Na मॉलिक्यूल का मतलब है आपका, Na मॉलिक्यूल मतलब वन मोल। Na किसके करस्पॉन्डिंग है, वन मोल बराबर Na, तो Na मॉलिक्यूल बराबर वन मोल मॉलिक्यूल, यानी वन मोल HNO3 किससे मिलके, तो इसको सिमिलरली Na को, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं आपका Na मतलब वन मोल हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली हम इस Na को लिख सकते हैं वन मोल क्या, नाइट्रोजन एटम्स। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मोल क्या, ऑक्सीजन एटम्स। तो हुआ क्या बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है, क्योंकि Na मॉलिक्यूल वन मोल बराबर Na मॉलिक्यूल तो होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी मोल की। सिमिलरली Na हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया, Na हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया वन मोल हाइड्रोजन एटम, Na नाइट्रोजन एटम का मतलब हो गया वन मोल नाइट्रोजन एटम। सिमिलरली 3Na ऑक्सीजन एटम का मतलब हो गया 3 मोल ऑक्सीजन एटम। इज इट क्लियर? अब बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? 1 और 2 को कंपेयर तो कीजिए, कंपेयर करने से आप ये पाएंगे, कहीं पे अगर आपको ये लिखा होगा वन मॉलिक्यूल HNO3 इन से मिलके बना होता है, बिल्कुल समझदारी की बात है। तो इसको देखते ही आप क्या लिख सकते हैं, वन मॉलिक्यूल HNO3, वन मोल HNO3 बनाने के लिए आपको वन मोल हाइड्रोजन एटम चाहिए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे वन को क्या कर दिया आपने, वन मोल से, इस वन को वन मोल से, इस 3 को 3 मोल। यानी अगर आपने यहाँ क्या
मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, घूम फिर के आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए। 1 मॉलिक्यूल HNO3 इतने से मिलकर बनता है, तो 1 मोल HNO3। तो ये बीच वाला तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अगली बार आपको डायरेक्टली कहीं पे ऐसा दिख रहा है तो आप इस इक्वेशन को देख के डायरेक्टली ये लिख पाने में सक्षम होने चाहिए, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीधे आप इसको देखते ही बोलने चाहिए 1 मोल HNO3 का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन एटम लगेंगे एंड 1 मोल नाइट्रोजन एटम लगेंगे, 3 मोल ऑक्सीजन एटम लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तब जाके हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं इस एग्जांपल में, और आप देखेंगे कितने इजीली आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? श्योर। तो पहले कॉन्सेप्ट नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख चुके हैं तो अप्लाई करते हैं हम इस प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट को। चलिए, मैं आई रब दिस। ये कॉन्सेप्ट की हेल्प से देखिए अब मैं डायरेक्टली कैसे लिखने जा रहा हूं अपना आंसर। ये देखिए, आइए देखिए, यहां पे देखिए आपको पता है सबसे पहले 36 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या है। 36 ग्राम ग्लूकोज मतलब C6H12O6 का मतलब क्या है, कितने मोल है ये? 36/180 यानी कितना? 0.2 मोल। किसके हैं ये? 0.2 मोल C6H12O6 मॉलिक्यूल की। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, पहला आंसर जो क्वेश्चन था उसका तो देखते ही आ गया। 0.2 मोल C6H12O6 है, यानी 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.2 मोल में 0.2 इंटू Na C6H12O6 Na मॉलिक्यूल आपका आंसर आ चुका है पहला। अब देखिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? 1 मोल C6H12O6 किससे मिलके बनेगा? 6 मोल किसके? 6 मोल कार्बन एटम्स, 6 मोल कार्बन एटम्स एंड 12 मोल किसके? हाइड्रोजन एटम्स एंड और क्या? 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। आइए समझिए, लिख सकते हैं ना, अगर यहां मोल है तो हर जगह मोल चलेगा, ये तो सीखा था, तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आपको पता चल गया 1 मोल, ये अगर आपको बनाना है शुगर मॉलिक्यूल बनाना है तो 6 मोल कार्बन एटम लगेंगे, 12 मोल हाइड्रोजन एटम, 6 मोल ऑक्सीजन एटम। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहां तक। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखो 6 मोल आपको रियल में कितने बनाने हैं? 0.2 मोल, क्योंकि 36 ग्राम दिया है, 36 ग्राम दिया है मतलब असल में 0.2 मोल दिया है। तो 1 मोल के लिए इतना, तो 0.2 मोल के लिए इंटू 0.2 आप कर देंगे। तो इंटू 0.2 क्या मैं यहीं पे कर दूं? चलिए कर रहे हैं या अगली लाइन में करें? चलिए 0.2 मोल, चलिए कर लेते हैं, यहीं पे अगली लाइन में कर लेते हैं। 0.2 मोल C6H12O6 का मतलब हो गया 6 दूना 12, 1.2 मोल किसके? कार्बन एटम्स एंड किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 टू जा 24 यानी 2.4 मोल किसके आगे है? हाइड्रोजन एटम्स के आगे एंड 6 दूना 12 यानी 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब 1.2 मोल कार्बन एटम, बहुत अच्छी बात है। 1.2 मोल कार्बन एटम्स, आपको पता है 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, तो 1.2 मोल में कितने होंगे? इंटू Na कर दीजिए। 1.2 मोल में कितने होंगे? 1 मोल में Na, तो 1.2 मोल में तो क्या होंगे? 1.2 NaC एटम्स, कार्बन एटम्स। पहला आंसर आ चुका है। याद कीजिए क्या था आपसे पूछा था? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, कार्बन एटम्स, यानी इतना आंसर आएगा। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए हाइड्रोजन एटम, यानी Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ गया? 2.4 Na आपका हाइड्रोजन एटम। पेज पलटिए और आंसर मैच कीजिए, क्या आंसर मैच कर रहे हैं? डेफिनेटली। इसके बाद 1.2 को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ गया? 1.2 Na। कौन सा एटम है ये? ऑक्सीजन एटम्स। इज इट क्लियर और नॉट?
तो एटम ऑफ ईच टाइप आपने निकाल दिया, कार्बन एटम इतने बनेंगे, हाइड्रोजन एटम 2.4 Na बनेंगे, ऑक्सीजन एटम 1.2 Na। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप बता दिया। जब ईच टाइप इतने हैं तो टोटल एटम्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बनेंगे 36 ग्राम से, मतलब 0.2 मोल से कितने बनेंगे टोटल। तो टोटल अगर आपको निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 1.2 प्लस 2.4 प्लस 1.2 कितना आ गया आपका 4.8 Na एटम्स, टोटल एटम्स। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, ये थर्ड पार्ट का आंसर, इनको ऐड कर दोगे सेकंड पार्ट का आंसर। और पहला वाला पूछा था कितनी मॉलिक्यूल, 0.2 मोल बन रहे हैं, एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 0.2 मोल में 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल, आंसर। तीनों आंसर आपके आ चुके हैं। कितना शॉर्ट था, आपको सिर्फ डायरेक्टली ये लाइन लिखनी है, कंक्लूजन वहां से ड्रॉ कर लेना है, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो अब ज्यादातर हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, 1 मोल का मतलब इतना इतना इतना, यहां मोल चलेगा तो यहां भी मोल मोल मोल, भाई इतना ध्यान रखना, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? श्योर। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 8। आइए देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो चुका है, जो इस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं अगर, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आइए लेट्स सी, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 आपसे बोला जा रहा है क्या, व्हाट मास ऑफ HNO3 will contain 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, HNO3 का कितना वेट लें, कितना लें कि वो इट विल कंटेन 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। देखने में तो काफी बच्चे घबरा चुके होंगे, ऐसा प्रॉब्लम में कुछ नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट जो थोड़ा देर पहले सीखा वो क्लियर है। आइए देखिए 80 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 80 ग्राम। अब देखिए ऑक्सीजन बोल रहे हैं तो काफी बच्चे तो यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको O लें कि O2 लें, ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन लिखा है तो इसको एक सिंगल O लिखें या O2 लिखें, क्योंकि दोनों में आंसर डिफर हो जाएगा। O2 का मतलब 32 ग्राम मोलर मास, खाली O का अगर बात करें तो 16 ग्राम। तो बच्चों जिसको ये डाउट जा रहा है तो उनको एक लाइन बोलना चाहूंगा, जब भी आपसे मास पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेदर आप इसको O मान के सॉल्व कर दें या O2 मान के सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। अभी देखते हैं, दोनों से कराते हैं इस प्रॉब्लम को, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए, ताकि आप इसको एज अ नोट लिख सको, ताकि कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कंफ्यूज ना हो, कैसे भी सॉल्व कर लें। तो हम इसे दो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, O, सिंगल O, ठीक है। देखते हैं दोनों तरीके से करेंगे। चलिए देखिए 80 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 80 ग्राम, अगर ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस केस में ये जीरो मत समझ लेना, ये ऑक्सीजन को हम O बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 80 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया आपका 80/16, यानी कितना हो गया 16 5 जा 5 मोल किसके हैं, ये ऑक्सीजन के हैं, 5 मोल ऑक्सीजन के हैं। इज इट क्लियर? 80 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 5 मोल ऑक्सीजन के। बच्चों समझो, अब देखो एक लाइन जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था, 1 मोल HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, डेफिनेटली 3 मोल ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑक्सीजन एटम। समझ में आया नहीं? कॉमा 1 मोल हाइड्रोजन एटम, कॉमा 1 मोल नाइट्रोजन एटम। वो सब हम लिख ही नहीं रहे, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे उसके बारे में पूछा ही नहीं गया है। हमें इतना पता है 1 मोल HNO3 बनाने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन के लगने हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे बोला 3 मोल लगने हैं ऑक्सीजन के, तो 5 मोल ऑक्सीजन
के लिए, तो 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल HNO3, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 1/3, एंड 5 मोल के लिए अगर हम निकालेंगे 5 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 5 मोल HNO3। यानी क्वेश्चन ने बोला 80 ग्राम ऑक्सीजन में के लिए 80 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें इसका कितना वेट लेना पड़ेगा। तो सुनिए आंसर, सुनिए ध्यान से। 80 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 5 मोल ऑक्सीजन। 5 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल HNO3 चाहिए होता है, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिएगा 5/3 HNO3। 5/3 मोल HNO3 हमें जरूरत पड़ेगी। यानी ये तो मोल में आंसर आया है, आपसे बोल रहा व्हाट मास, यानी ग्राम चाह रहा है वो यूनिट। तो आपको क्या हो जाएगा 1 मोल में मतलब कितना होता है, 1 मोल का मतलब हो गया HNO3 का जी कितना होता है मोलर मास, निकालिए। चलिए निकालते हैं, कहां पे निकालें, चलिए यहां पे निकालते हैं। मोलर मास HNO3 का कितना है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना 7 2 जा 14 प्लस ऑक्सीजन का 6 32 16 3 जा 3 इंटू 16 लिख देते हैं, 16 3 जा 48 कितना हो गया 49 50 प्लस 60 62 63, क्रॉस चेक कर लीजिए 63 ग्राम, 48 58 ठीक है 63। चलिए तो आपसे बोला है 5/3, आपको पता है 1 मोल का वेट कितना होता है 63 ग्राम, तो इतने मोल का क्या हो जाएगा इंटू 63 ग्राम कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो आपका आंसर क्या आ गया 5/3 इंटू 63, ये आ गया, सॉल्व कीजिए, 3 से क्रॉस हो रहा है, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ये आ गया आपका 5 2 जा 10 5 1 जा 5 ग्राम HNO3। तो आपका आंसर आ चुका है। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन अगर आप चाहते हैं तो 105 ग्राम ऐसे HNO3 आपको जरूरत होगी, तब जाके आपका। इज इट क्लियर, क्या आपको इतना समझ में आया? श्योर। चलिए अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, काफियों ने ये O2 लेके सॉल्व किया होगा, तो आइए सेकंड हम इसको O2 लेके भी सॉल्व करते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं इफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, इफ ऑक्सीजन का मतलब आप O से ले रहे हैं तब आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सेकंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उससे पहले इतना नोट। आइए बच्चों सेकंड देखते हैं। जितनों ने इसको ऑक्सीजन को O2 समझा है तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आप इसको कैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, इफ ऑक्सीजन का मतलब है O2 से, यदि ऐसा है तब देखिए आपको पता है 80 ग्राम का मतलब क्या है, 80 ग्राम का मतलब है 80/32 मोल। इसको क्या आप सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है सॉल्व कर लीजिए, 2 से सॉल्व करेंगे, चलिए 2 से कर लीजिए, 2 4 जा 8 4 4 जा 16 4 10 जा 40, 10/4 मतलब कितना आ चुका है 2.5 मोल, 2.5 मोल। तो कितना आ चुका है ये 80 बाई कितना था ये 32, कितना आया 2.5 मोल क्या है ऑक्सीजन। 80 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 2.5 मोल ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं, 2.5 मोल O2 की आप बात कर रहे हैं, O2। अब आपको पता है 1 मोल HNO3 किससे मिलकर बना होता है आपका, 1 मोल HNO3 किससे मिलकर बना होता है, देखिए 1 मोल HNO3 मिलके बना होता है आपके 3 मोल किसके, ऑक्सीजन एटम्स के, 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स के। इज इट क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 मोल HNO3 3 मोल ऑक्सीजन एटम, लेकिन हमें क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ O2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 मोल क्या लिख सकते हैं O2 के हमें चाहिए। क्यों, समझिए 3 ऑक्सीजन एटम अगर आप लिखना चाह रहे हैं, 3 ऑक्सीजन एटम अगर आप लिखना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एटम अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं
O2 जैसे लिखेंगे यानी 2 तो ऑक्सीजन आपने ले ली, लेकिन आप 3 लिखना चाह रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 ऑक्सीजन थे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी इसका मतलब भी क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम ही है। तो 3 ऑक्सीजन एटम को O2 के टर्म में ऐसे लिखेंगे, तो वही मैंने किया। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 1 मोल HNO3 किससे मिलकर बनेगा, 3/2 मोल O2 से, यानी ये क्या होता है 1.5 मोल O2 से। आपको 2.5 मोल O2 बनाना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 2.5, मतलब चलिए 2.5 ही लिख लीजिए मोल HNO3। 3.2 मोल O2 से इतना मोल HNO3 बनता है, तो 2.5 से कितना बनेगा, 2.5 मोल O2 से कितना बनेगा, आपके सामने है आंसर। इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनटू इसे वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए HNO3 यानी 63 ग्राम से, तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका 2/3 इंटू 5/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी 2.5 को क्या लिख सकता हूं, 5/2 इंटू 63। तो यहां से देखिए 2 से 2 हुआ कैंसिल, क्या आ गया 3 से क्या हो गया 21 5 जा 105 ग्राम HNO3। देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम, प्रीवियस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को देखिए, आंसर दोनों में सेम। तो कहने का मतलब है अगर आप इसको O ट्रीट करके सॉल्व करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, O2 करके सॉल्व करें तब भी फर्क नहीं पड़ता। कब, अगर आपसे पूछा है मास, तो जब भी आपसे मास पूछे O एज्यूम कीजिए या O2 एज्यूम कीजिए, आंसर आपका सेम आना है। बट देखिए अगर मोल पूछे होंगे तो मोल डिफरेंट, यहाँ 2.5 मोल O2, जबकि ऑक्सीजन एटम कितने आए थे, आई थिंक यहाँ पे 5 मोल O आए थे। बात समझ में आ रही है? तो मोल डिफरेंट आ जाएंगे। मास के लिए आप इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आपका सिंगल मार्क्स भी नहीं काटा जाएगा। इज इट क्लियर? क्या इतना क्लियर हुआ? तो नोट करके लिख सकते हैं आप, मैं नोट करके बोल रहा हूं, क्या लिखेंगे नोट करके, इफ मास अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप इसको O या O2 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। नो डिफरेंस इन आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। इज इट क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 9 करने जा रहे हैं, आइए देखिए। अगेन देखिए कुछ क्वेश्चंस हम ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाए, ताकि आपको घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए एक दो एग्जाम्पल ऐसे और करते हैं, आइए देखिए। एग्जाम्पल नंबर हम 9 करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मॉडिफिकेशन। आइए क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 9, आपसे बोला जा रहा है व्हाट मास ऑफ H3PO4। इसका GMM मैं दे देता हूं ताकि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। 98 ग्राम। क्या है ये? GMM, ग्राम मोलर मास, या डायरेक्टली बोल दीजिए ग्राम मोलिकुलर मास, या ग्राम एटॉमिक मास, या डायरेक्टली बोल दीजिए मोलर मास। विल कंटेन 0.25 Na ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है इतने 0.25 Na ऑक्सीजन एटम अगर आप कंटेन करवाना चाहते हैं तो कितना मास H3PO4 का होगा। तो क्वेश्चन आइए वेरी वेरी सिंपल। चलिए देखिए, आपको पता है 1 मोल H3PO4 विल कंटेन्स कितना, 4 मोल ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। 1 मोल H3PO4 कंटेन करता है 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। आपसे पूछा है इतने Na ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे जैसे ही Na लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 0.25 Na का मतलब क्या है, 0.25 मोल। यही तो है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। Na मतलब मोल, 1 मोल बराबर Na क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब क्या है, 0.25 Na का मतलब है 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। अब आपको पता है 4 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए, 4 मोल ऑक्सीजन एटम से आप इतना 1 मोल H3PO4 बना पाएंगे। तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम से कितना बनाएंगे, तो बस
सिंपल सा। तो क्या हो गया, तो कितना हो गया 0.25 से कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 4 मोल H3PO4 किससे बनाए 0.25 मोल से। अरे बच्चों ये तो कर लेते हो ना, 10 रुपए के 20 केले तो 5 रुपए के कितने केले, ऐसी कुछ बात चल रही है, इसी को आप यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बस आंसर आ गया, यानी 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब हो गया इतना मोल ये। अब आपको मास में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, तो मास में कन्वर्ट कैसे होगी, इसके जीएमएम यानी 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। ये क्या है 0.25 इंटू डिवाइडेड बाई 4 इंटू 98, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट? श्योर क्लियर है, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस करेंगे और चलिए इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। आपसे पूछा जा रहा है क्या, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन कितना, लेट अस सपोज चलिए 4 ग्राम SO3, 4 ग्राम SO3 में आपका ऑक्सीजन का कितना मास है। चलिए ठीक है, 4 ग्राम SO3 में आपके ऑक्सीजन का मास कितना है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए करते हैं, कोई टफ है क्या। देखिए SO3 का अगर मैं आपको बताऊं, S सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 3 48 प्लस 32 यानी आपका हो चुका है ये 80 ग्राम। ये क्या है GMM। चलिए आइए, आपको पता है SO3 में, SO3 का मतलब है कितना 80 ग्राम। अब ये 80 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 16 3 48 यानी 48 ग्राम ऑक्सीजन है। तो देखिए बच्चों अब तो वेरी सिंपल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। जैसे ही हमने ये लिखा, कैसे, ऐसे देखिए आपको पता है क्या 80 ग्राम SO3 कंटेन्स 80 ग्राम SO3 कंटेन्स क्या 48 ग्राम ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? 80 ग्राम में इतना ग्राम ऑक्सीजन होता है, तो 4 ग्राम में कितना होगा, खत्म। तो 4 ग्राम में निकालना है, 4 ग्राम SO3 में कितना होगा 48/80 इंटू 4, इतना ग्राम ऑक्सीजन होगा, कितना हो गया 16 3 48, 3/5 3/5 इंटू 4 3 12/5 यानी कितना बोल सकते हैं 5 1 5 6 सॉरी 5 2 10 5 4 20 यानी 2.4 ग्राम ऑक्सीजन। ये आपका आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर? यानी 4 ग्राम SO3 अगर लेंगे उसमें से 2.4 ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। बच्चों ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, याद कीजिए हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे आज की क्लास का पहला प्रॉब्लम, उसे हमने 2 मेथड से किया था। पहला बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक कॉमन सेंस, जो हमने ये किया। दूसरा हमने उसको एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट यानी मोल कॉन्सेप्ट से सीखा था। क्या था, अगर 1 मॉलिक्यूल समथिंग का इतना मोल, इतना मॉलिक्यूल उतना एटम्स का, अगर आप मोल को पूरे से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना मोल इस मॉलिक्यूल का विल कंटेन इतना मोल ये वाला एटम, इतना मोल ये वाला एटम। याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट? तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट से इसको करते हैं। अभी तो हमारा आंसर आ चुका है, यानी हम एक और मेथड से हम इसे देखने जा रहे हैं, दैट इज द सेकेंड मेथड। आइए देखिए सेकेंड मेथड। पहली मेथड तो ये है, सेकेंड मेथड क्या है बच्चों, 4 ग्राम SO3 का मतलब कितना मोल, 4 ग्राम का मतलब बच्चों, आइए
4 ग्राम का मतलब हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई कितना होता है 80, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/20 मोल SO3। मोल की हेल्प से कर रहे हैं। अब आपको पता है 1 मोल SO3 कंटेन्स कितना 3 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल SO3, अब आप तो 1/2 मोल कितना कंटेन होगा 1 मोल इतना, तो 1/20 के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो 1/20 मोल SO3 कितना हो जाएगा 3/20 मोल ऑक्सीजन एटम, यही होगा। तो कितना हो गया, अब आपको इतना हो गया। अब आपको पता है क्या इस 3/20 मोल ऑक्सीजन एटम, अब आपको ये किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपसे पूछा कैलकुलेट मास, आपने तो मोल में आंसर लिख दिया। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, तो इंटू 16 कर दीजिए इसको, 3/20 इंटू 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12/5, 12/5 को आप क्या बोलते हैं, आइए 3/20 इंटू 16 ग्राम इक्वल्स टू 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, आपका आंसर आ चुका है। क्या ये टफ था, क्या ये टफ था, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कीजिए। इज इट? आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 आपसे बोला जा रहा है, क्या आपसे बोला जा रहा है, आइए एग्जाम्पल 11, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन कितने में Al2SO4 होल थ्राइस, कितने में इन, वेट लिख लेते हैं, इन 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, हेल्प मैं कर देता हूं। इसका आपको जीएमएम दिया हुआ है, यानी मोलर मास दिया हुआ है, कितना मोलर मास आपको दिया हुआ है, कितना है 342 ग्राम, यह आपको दिया हुआ है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए देखिए, आपको पता है 34.2 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया, 34.2 ग्राम का मतलब हो गया 34.2 डिवाइडेड बाई 342, यानी 0.1 मोल किसका, ये इस मॉलिक्यूल का Al2SO4 होल थ्राइस का। आपसे पूछा है ऑक्सीजन एटम। अब आप बच्चों आपको पता है 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस में कंटेन्स क्या, कितने ऑक्सीजन एटम, 4 3 12, बिल्कुल 1 मोल कितना कंटेन करता है, 4 3 12 ऑक्सीजन एटम्स। आपसे कितना पूछा है 0.1 मोल का बता दीजिए, 0.1 मोल का, 1 मोल में इतना, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, तो इंटू 0.1 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम, सॉरी मोल लिखना भूल गए जी, 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम। अब बच्चों 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम, आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे निकालते हैं मोल से पार्टिकल, कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद कीजिए कैसे सिखाया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, यानी 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो दिस इज द आंसर, आपका आंसर क्या है, ये है। तो बच्चों दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।